हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लवमेट। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, कंसिडरेशन बेसिकली, first of all, what is consideration? In simple words, consideration is something in return for a promise. अगर हम कोई भी चीज़ अगर किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले हमें उसे कुछ देना ही पड़ता है, सो दैट इज़ नॉन एज consideration. कोई भी हमें एज सच फ्री में, कोई ऐसे ही हम अगर शॉप पे जाते हैं तो हम मनी देके ही कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो मनी हेयर इज़ कंसिडरेशन. और मैं जो भी खरीद रही हूँ उस शॉप से, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, शॉप वाले के लिए मनी कंसिडरेशन है. सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, समथिंग इन रिटर्न कहते हैं हम कंसिडरेशन को. ठीक है, without consideration a contract cannot be valid. So it is very important in contract. जो हमारी कंसिडरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अगर एक वैलिड कंसिडरेशन ही ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे ही नहीं. ठीक है, सो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, एंड कुछ केस लॉज भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके बारे में. सो सेक्शन 2 क्लॉज टी, डेफिनेशन क्लॉज में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing something, such act or abstinence is called consideration for the promise. Example, if A agrees to sell his bike to B for rupees 20,000, B's consideration is money and A's consideration is bike. ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई प्रॉमिस हो रहा है तो उसका कोई एक्सचेंज होना चाहिए, और अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, इस डेफिनेशन में यही कहा गया है. इसके इसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे अब हम. इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, ये डेफिनेशंस में ही, जो इसकी डेफिनेशन दी गई है इसमें ही डिफाइन हुआ है. इसको हम इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं वो इसेंशियल्स में आ जाता है. मस्ट है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस कर रहा है. प्रोमिसी कौन होता है? जिसको किया जा रहा है, जो प्रॉमिस है. ठीक है, कि जो भी हमारा कंसिडरेशन है, ठीक है, वो वैलिड कैसे होगा? कि प्रोमिसार की डिजायर होनी चाहिए, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसार. ये सबसे पहली लाइन में क्लियर देना होना चाहिए कि जो भी प्रोमिसार है, ठीक है, उसकी डिजायर पे होना चाहिए. अगर उस वो ही नहीं चाहता प्रॉमिस करने के लिए तो उसे हम प्रॉमिस ही नहीं मानेंगे. मैं सेकंड में मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अनदर पर्सन. इसमें हमारा केस लो था चिनाया वर्सेस रमाया. ठीक है, अब क्या है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मीन्स या तो प्रोमिसी भी हो सकता है, उसकी जगह हम किसी और पर्सन के को भी कंसिडरेशन दे सकते हैं. ठीक है, अब क्या होगा थर्ड में? क्या क्या काइंड्स होती हैं कंसिडरेशन में? अब इंडिया में क्या है कि 3 टाइप की कंसिडरेशन मानी जाती हैं. सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब कई बार क्या होता है कि हमने पास्ट में पैसे एडवांस में अगर हम पे कर रहे हैं, और जो दूसरे सामने वाले की जो कॉन्सिडरेशन है वो हमें बाद में मिलेंगी, तो वो हम पास्ट में कंसिडर करते हैं. प्रेजेंट, एट द जैसे हम शॉप पे जा रहे हैं, हमने मनी दी, साथ के साथ हमें वो गुड मिल गई, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन. और फ्यूचर कंसिडरेशन में हम बेसिकली चीज़ पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद हम पे करेंगे, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन. ये 3 टाइप्स की होती हैं कंसिडरेशन. तभी ये जो हमारी डेफिनेशन है इसमें बताया गया है हैज़ डन और abstained from doing something. ठीक है, ये है हमारा पास्ट, ये है प्रेजेंट. सच एक्ट और abstinence is promise. The promisee or any other person has done or abstained from doing something, such act is consideration. ठीक है, इससे ये डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ये 3 टाइप्स की होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. फोर्थ की, मस्ट बी अ रियल एंड पॉसिबल, नॉट इल्यूजरी. ठीक है, अब जो भी कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ की कंसिडरेशन दे रहे हैं. ठीक है, ऐसी कंसिडरेशन का प्रॉमिस कर रहे हैं हम जो कि पॉसिबल ही नहीं है आने वाले समय में कि ऐसा हो सके, तो वो भी हमारा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा अगर वो इम्पॉसिबल है. अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ही वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा. फिफ्थ पॉइंट में, नीड नॉट बी एडिक्वेट बट मस्ट हैव सम वैल्यू. ठीक है,
अब एक्सचेंज हो रही है, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ये तो नहीं बताएगा कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये बताएगा कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ में मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। सो अगर जो हमारी कंसिडरेशन ही अगर लॉफुल नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा, हम उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे। अगर हमारी कंसिडरेशन है वो वैलिड है, लॉफुल है, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी इलीगल कोई भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। नेक्स्ट रूल, नो कंसिडरेशन एंड नो कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ऐसा रूल है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एज पर सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25 में बताया गया है कि अगर किस जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगी तो उसे हम वॉइड मानेंगे, उसे हम मानेंगे ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके हम वॉइड एग्रीमेंट्स कह देते हैं। बट देयर आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस टू द रूल कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटन एंड रजिस्टर्ड। अब कई बार क्या होता है, ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले कंसिडरेशन अगर ना भी हो तो भी उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है। सो ये रिटर्न होती है एंड रजिस्टर्ड होती है। सो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अगर कुछ गिफ्ट दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो उसको कंसिडरेशन उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कई बार हम प्रॉमिस कर देते हैं कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैड डेप्ट इन राइटिंग, ये भी एक एक्सेप्शन है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, सो हम अभी मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। अब जो भी हमारे गिफ्ट्स होते हैं अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लेंगे। ठीक है। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शन 185, सेक्शन 185 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें कंसिडरेशन नहीं दी जाती। अब चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस, जैसे हम किसी को चैरिटी दे रहे हैं तो भी हमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। वेयर प्रोमिस हैज़ एक्टेड अपॉन द प्रॉमिस। ठीक है। सो इसके 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, मैं आपको इनके नेम्स बता देती हूँ एंड प्रिंसिपल बता देती हूँ। इनके फैक्ट्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला केस है चिनाया वर्सेस रमाया। इसमें बताया गया है पास्ट कंसिडरेशन वैलिड इफ डन एट द प्रोमिसार रिक्वेस्ट। अगर प्रोमिसार की रिक्वेस्ट पे कुछ किया गया है तो पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड माना जाता है। सेकंड, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। Consideration must move from promises to or any other person. Next, पन्नालाल वर्सेस म्यूनिसिपल कम्युनिटी। लॉफुल कंसिडरेशन इज एसेंशियल। ठीक है, ये थे हमारे 3 केस लॉस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन ऑन कंसिडरेशन, इट्स एसेंशियल, एक्सेप्शंस विद इट्स केस लॉस। ठीक है। रिमेंबर, विदाउट वैलिड कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट इन्फोर्सेबल एक्सेप्ट इन दी स्पेशल केसेस वी डिस्कस्ड। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको और लीगल टॉपिक्स की अपडेट मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।